रहीम, वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। हम लोगों ने इंटीग्रल इक्वेशन का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी थी और कुछ एग्जांपल्स को देखा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन को देखेंगे। हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन की मेन जो 6 टाइप्स हैं, सबसे पहले आती है फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन, फिर आती है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, उसके बाद इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, वोल्टेरा फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन एंड देन वोल्टेरा फ्रेडहाम इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन। अब फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है कि उसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये है, जिसमें फाई एक्स भी कोई एक्स का फंक्शन है, यू एक्स हमारा वही वाला अननोन फंक्शन है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी कोई एक्स का फंक्शन है, प्लस लेमडा जो है यहाँ पे कोई पैरामीटर है। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी हमारे पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। के ऑफ एक्स टी हमारे पास कर्नल फंक्शन है ऑफ 2 वेरिएबल्स। यू ऑफ टी हमारे पास वही अननोन फंक्शन है मगर इन टर्म्स ऑफ टी, और आगे डी टी के साथ हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये जो हमारी जनरल फॉर्म है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम कहा है, इसको हम फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें ऐसा क्या है कि इसको फ्रेडहाम कहा जाता है, तो उसको देख लेते हैं। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ए एंड बी आर कांस्टेंट। ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन की जिसके अंदर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो कांस्टेंट होंगी। जैसे यहाँ पे ए और बी है, ए और बी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, 0, 1 कुछ भी हो सकता है। अगर किसी इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि वो जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन है। उसके बाद कर्नल के एक्स टी हमारे पास कर्नल फंक्शन है, ये हमें पता है। यू ऑफ एक्स हमारा अननोन फंक्शन है। यहाँ तक हमारी बात होगी है फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन की। इसके अंदर हमारे पास इसकी स्पेसिफिकेशन यही है कि इसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे जो हमने फाई ऑफ एक्स मतलब कि फंक्शन ऑफ एक्स कंसीडर किया था, उसकी मदद से हम लोग फ्रेडहाम की 2 काइंड्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेडहाम की फर्स्ट काइंड क्या होगी कि अगर हमारे पास फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। अगर मतलब यहाँ पे इस चीज को अगर हम 0 कर देते हैं तो यू ऑफ एक्स जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो चीज भी 0 हो जाएगी, मतलब इक्वालिटी के इस साइड पे 0 आ जाएगा। तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसके अंदर हमारे पास जो एक साइड होगी इक्वालिटी के दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। बाकी एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी कर्नल यू ऑफ टी डी टी हमारे पास सब कुछ बाकी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमारी जो लिमिट्स हैं वो भी क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वजह से इसको फ्रेडहाम कहा गया है। और इसको फर्स्ट काइंड क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो फाई ऑफ एक्स वाला फंक्शन है वो क्या है, 0 है, ठीक है। सेम एज इट इज अगर हम लोग फाई ऑफ एक्स को कंसीडर करते हैं कि ये 1 के इक्वल है, ठीक है, तो जब यहाँ पे अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 जब u ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो u ऑफ एक्स आंसर आएगा। तो u ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। तो जब जो इक्वेशन बनेगी तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि लिमिट्स क्या है, कांस्टेंट है, ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फाई ऑफ एक्स वाला फंक्शन है वो इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे यू ऑफ जो इक्वालिटी की दूसरी तरफ हमारे पास यू ऑफ एक्स आ गया है, ठीक हो गया। दोबारा से एक दफा आप लोगों को ओवरव्यू देती हूँ कि अगर हमारे पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल इक्वेशन फ्रेडहाम होगी, और अगर हमारे पास जो फाई ऑफ एक्स वाला फंक्शन है वो 0 के इक्वल होगा तो हमारे पास इक्वालिटी की दूसरी तरफ 0 आएगा, और उसको हम कहेंगे कि वो फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड है। अगर हमारे पास फाई ऑफ एक्स जो है वो इक्वल्स टू 1 होगा तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास यू ऑफ एक्स आएगा, और उस वाली इक्वेशन को हम कहेंगे कि वो फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है। यहाँ एक रिमार्क है, आप लोग उसको नोट कर लें कि अगर यू ऑफ एक्स जो अननोन फंक्शन है अपेयर होगा ओनली अंडर द इंटीग्रल साइन, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हमें वो इंटीग्रल साइन के अंदर नजर आ रहा है, बाकी कहीं पे भी यू ऑफ एक्स नहीं है इक्वेशन के अंदर, तो जो फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन होगी वो कौन से काइंड की होगी, वो फर्स्ट काइंड की होगी। फर्स्ट काइंड की हमारे पास ये भी निशानी है कि हमारे पास इक्वालिटी की दूसरी तरफ 0 आएगा, और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास यू ऑफ एक्स वाला फंक्शन है जो अननोन फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल के साइन के अंदर आ रहा है, बाकी कहीं पे भी नहीं आ रहा। इफ यू ऑफ एक्स द अननोन फंक्शन अपेयर्स इन साइड एंड आउट
आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, अगर अननोन फंक्शन हमारे पास अंदर भी मौजूद हो इंटीग्रल साइन के और बाहर भी मौजूद हो, तो जो फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी, वो सेकंड काइंड की होगी। और इसकी दूसरी निशानी ये थी कि इसकी इक्वालिटी की दूसरी तरफ u ऑफ x आता है। और अब देखें कि एक हमारे पास जो u ऑफ t था वो इंटीग्रल साइन के अंदर भी आ रहा है, इनसाइड द इंटीग्रल साइन भी आ रहा है, एंड आउटसाइड द इंटीग्रल साइन भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी लिमिट्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। जो हमारा u ऑफ x है वो इनसाइड एंड आउटसाइड द इंटीग्रल साइन दोनों तरफ हमें अपेयर होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स जो है वो कांस्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा अननोन फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल साइन के अंदर हमें नजर आ रहा है। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स को। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है u ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस x माइनस 0 to 1 x माइनस टी u स्क्वायर t dt। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि क्या ये फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन है, तो हाँ जी ये फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि जो इसकी लिमिट्स है वो क्या है, कांस्टेंट 0 to 1। और दूसरी बात, अब ये कौन सी है, तो ये हमारे पास सेकंड काइंड है, क्योंकि इसके अंदर हमें देखिए आउटसाइड द इंटीग्रल साइन एंड इनसाइड द इंटीग्रल साइन हमें u ऑफ t जो हमारा अननोन फंक्शन है वो नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड है, जिसमें हमारा 1/2 प्लस x ये पूरा का पूरा हमारा f ऑफ x है, लैम्डा यहाँ पे हमारे पास 1 है, कर्नल हमारा x माइनस टी है, और u स्क्वायर t हमारा अननोन फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t। जो हमारी सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, u ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस अल्फा माइनस 1 to 1 एक्स टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी u ऑफ t dt। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि हमारी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट है -1 to 1, और साथ ही ये सेकंड काइंड है, क्योंकि जो u ऑफ x अननोन फंक्शन है वो आउटसाइड द इंटीग्रल साइन और इनसाइड द इंटीग्रल साइन हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड।